इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक। हमारा क्वेश्चन 16 से कंटिन्यू करेंगे। पहले 15 तक हमने किए थे एथिक्स के क्वेश्चन, 16 से करते हैं कंटिन्यू। Comment with reference to CA Act 1949 and Schedule Thereto to ABC and Company firm of CA develops the website ABZ and Company। तो वेबसाइट के जैसी नाम है तो हमें दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि वेबसाइट है तो कहाँ बात हुई होगी, या क्लॉज 6 की बात होगी, 7 की बात होगी। 6 में सॉलिसिट होता है, 7 में एडवर्टाइजमेंट की बात होती है। देखते हैं कौन सा, चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन के साथ ही देखेंगे कौन सा क्लॉज है। द कलर चूजन फॉर द वेबसाइट वॉज अ वेरी ब्राइट ग्रीन एंड वेबसाइट वॉज टू रन ऑन अ पुश टेक्नोलॉजी। देखो कलर से तो ऐसे ने कोई दिक्कत नहीं दे रखी, ये तो ऐसा कुछ गाइडलाइन में लिख नहीं रखा, बट पुल टेक्नोलॉजी लिखी हुई है तो यहाँ पुश टेक्नोलॉजी है तो गिल्टी तो है। विद द नेम ऑफ द पार्टनर एंड द मेजर क्लाइंट्स वर टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट विदाउट एनी डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन फ्रॉम एनी रेगुलेटर। इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ कन्फ्यूजन करने के लिए लिखा है कि हाँ बच्चा बहल जाएगा, हाँ इसके लिए भी गिल्टी कर देगा। गिल्टी सिर्फ इसके लिए होगा, पुश टेक्नोलॉजी के लिए। As per clause 6 part 1 was scheduled to CF 1949 CA in practice deemed to be guilty of GOPM। सीधा बोलता हूँ मैं, GOPM guilty of professional misconduct if he solicits clients or professional work either directly or indirectly by circular advertisement, personal communication or interview। circular advertisement, personal communication or circular advertisement, personal communication, interview, CAPI CAPI personal circular advertisement, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू। ठीक है, गाइडलाइंस ऑफ आईसीए लेड डाउन इन क्लॉज 6 पार्ट 1 was scheduled to CA Act 1949 as CA or firm of CA can create its own website using any format subject to guidelines। However, a website should be so designed that it does not solicit clients or professional work and should not amount to direct or indirect advertisement। ठीक है, फिर उसके बाद द रेलिवेंट गाइडलाइंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वेबसाइट होस्टेड आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ कलर्स। ये मैंने बोला ही था। वेबसाइट्स आर रन ऑन अ पुल टेक्नोलॉजी एंड नॉट अ पुश टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेम ऑफ क्लाइंट्स, फीस चार्ज नॉट टू बी गिवन। ये सब उसमें होना चाहिए कि फीस नहीं बतानी क्लाइंट की, कोई कलर की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पुल टेक्नोलॉजी पे नहीं होनी चाहिए, सॉरी पुल पे होनी चाहिए, पुश पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, आपने एथिक्स पढ़ा होगा तभी आप क्वेश्चन बैंक देख रहे होगे पुल टेक्नोलॉजी क्या होती है, पुश क्या होती है। हाउएवर, disclosure of name of clients or fees charge on website is permissible only when it is required by regulator। रेगुलेटर बोले तभी करना डिस्क्लोजर क्लाइंट की फीस का, नहीं तो नहीं करना। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा था, क्लाइंट्स नेम ऑफ रेगुलेटर एंड मतलब मेजर क्लाइंट्स, इसके मतलब एक तरह से फीस के बारे में है, तो फीस तो यहाँ पे उसने डिस्क्लोज की नहीं है तो इन्होंने फीस के बारे में लिखा है बस। नेम्स ऑफ क्लाइंट भी लिखा है क्या? ओके, नेम्स ऑफ, हाँ सॉरी, नेम भी है और एक तरह से नेम ऑफ पार्टनर का भी है, मेजर क्लाइंट्स का उसने नेशन नेम भी दे दिया तो इसके लिए भी गिल्टी है। मतलब ठीक है, इसका मुझे भी भूल गया था। मतलब अगर डिस्क्लोजर ऑफ नेम ऑफ क्लाइंट कर दिया, फीस बता दी तो गिल्टी होगा। इन द केस फर्म ऑफ CA डेवलप्स वेबसाइट दिस एंड कलर चूजन वाज वेरी ब्राइट दिस। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं सीधा, ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है बस। फर्म वुड बी लाइबल फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ड्यू टू रनिंग अ वेबसाइट ऑन पुश टेक्नोलॉजी एंड डिस्प्लेइंग द नेम ऑफ क्लाइंट्स ऑन द वेबसाइट विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द रेगुलेटर। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। CA निखिल इन प्रैक्टिस स्टार्टेड प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी वर्क एज पार्ट ऑफ हिज practice and to advance the same sent mail to all CAs in the country informing them of his service and for securing professional work। कमेंट विद रेफरेंस। ठीक है, CA से काम मांग सकता है, कोई गलती, CA एक दूसरे CA से काम मांग सकता है, इसमें कोई मना ही नहीं है, ICA ने अलाउ कर रखा है। ठीक है, ये अलाउड है। ठीक है, क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल CA Act 1949 CA in practice deemed to be GOPM is solicits clients or professional work either directly or indirectly by circular advertisement, personal communication, interview, CAPI circular advertisement, personal communication or interview, or by any other means। However, nothing in content shall be construed as preventing or prohibiting any CA from applying or requesting or for inviting or securing professional work from another chartered accountant in practice। ठीक है, in the given case CA Nikhil returned to email to all the CA for securing professional work from them and has not approached any other person or professional or communicated with any client। Inclusion there's as per exception to the clause 6 part 1 first schedule, CA is well within the regulation and has not committed any professional misconduct। ठीक है, हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। कमेंट विद रेफरेंस टू CA Act 1949 शेड्यूल डेट। CA सृष्टि एंड मिस्ट्री आर टू पार्टनर्स ऑफ द CA फर्म सृष्टि मिस्ट्री एंड एसोसिएट। ठीक है, बीइंग वेरी पायस CA सृष्टि ऑर्गेनाइज रिलीजियस सेरेमनी एट हर होम। ठीक है, वेयर शी फॉर विच शी इंस्ट्रक्टेड हर प्रिंटिंग एजेंट टू ऐड हर डेजिग्नेशन CA। ठीक है, डेजिग्नेशन ऐड करवाया उसने किसके ऊपर, जो भी उसने एक तरह से कार्ड छपवाया, विद हर नेम इन द इन्विटेशन कार्ड। ठीक है, लेटर ऑन इन्विटेशन वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स, क्लाइंट्स, किसका, और बोथ द पार्टनर्स। बस यहाँ पे गलती कर दी ना, बाकी तो कुछ गलती नहीं किया। CA का अपना नाम तो ऑब्वियसली CA तो लिखोगे साथ में, ही नहीं, कोई गिल्टी नहीं है। गिल्टी हो गया तुमने बोथ पार्टनर कर दिया। सिर्फ तुम अपने अगर रिश्तेदारों को भेज सकते हो, अपने फ्रेंड्स रिश्तेदार को भेजो, वो अलाउड है।
अपने पार्टनर के रिश्तेदारों को भेज रहे हो वो गलत है, ये गलत हो गया यहाँ पे, तो गिल्टी हो जाएगा, यहाँ पे गिल्टी होगा नीचे देखो हेल्ड गिल्टी। क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू सी एक्ट 1949 CAIP GOPM। CAIP में इसको बोलता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, एंड GOPM बोलता हूँ गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है, जिसको बता रहा हूँ जो अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है। If he solicits clients or professional work either directly or indirectly by circular advertisement, personal communication, interview, CAPI, personal circular advertisement, personal communication or interview, ठीक है, or by any other means. Guidelines issued by council under clause 6 allows a member to use designation CA as well as the name of the firm in greeting cards, invitation for marriages, religious ceremonies, any other specified matters, provided that such greeting cards or invitations are sent only to clients, relatives and close friends of the concerned member, ठीक है। In the given case, CA Srishti is adding a designation CA with her name on the invitation cards, and these cards were distributed to her and partner, relatives, close friends and clients. पार्टनर्स रिलेटिव से गलत कर दिया ना भाई। CA गुड गिल्टी ऑफ CA सृष्टि वुड बी GOPM अंडर क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू CA एक्ट 1949 फॉर सेंडिंग इन्विटेशन टू रिलेटिव क्लोज फ्रेंड्स ऑफ CA मिष्टी। भाई सृष्टि ने मिष्टी को उसको भेज दिया, भाई CA सृष्टि ने मिष्टी को उसको भेज दिया, गलत कर दिया, ऐसे नहीं करना था ना, बस अपने तक रखो, दूसरों के अंदर को घुसना है, तो गिल्टी हो गई। Comment with reference to CA Act 1949 and schedule. CA Vineet chartered accountant in practice created on website attractive format highlighted the contents, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर्पल कलर में करो जैसे मर्जी करो। वेबसाइट ऑल्सो डिस्प्ले द नेचर ऑफ असाइनमेंट्स हैंडल्ड अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द क्लाइंट, भाई गलती कर दी ना जो हमने ऊपर देखा ही है, विदाउट सच रिक्वायरमेंट फ्रॉम एनी रेगुलेटर। He also circulated the information contained in the website through email to acknowledge public at large about his expertise। भाई साहब ये तो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी कर, दो तो गिल्टी हो गया। However, he did not intimate his website address to institute, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है भी नहीं थी, अगर नहीं भी किया तो गड़बड़ नहीं की है। तो एज पर क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू CA Act 1949 CAIP GOPM solicits client professional work either directly or indirectly through CAPI, circular advertisement, personal communication, interview। मैं बता रहा हूँ आप एक तरह से पूरी वीडियो पूरे आराम से देखो ना, मैं इतनी बार बोल दूंगा आपको भी याद हो जाएगा, मुझे तो साथ साथ मैं भी कोशिश कर रहा हूँ याद हो जाए, ठीक है। तो बस इसको पूरा वीडियो को एंड तक देखो पूरा, आई विल ट्राई टू रिपीट एज मच एज टाइम पॉसिबल। Good guidelines issued by ICA for development of website by CA in practice do not prescribe any standard format or restriction on use of colors, ठीक है। Although it is a requirement that none of the information contained in the website be circulated on their own or through email or by any other mode except on a specific pull request। कोई इन्फॉर्मेशन फालतू में नहीं देनी, एक्सेप्ट कि अगर कोई क्लिक करके खुद लेता है। पुल रिक्वेस्ट का मतलब यही है कि अगर वेबसाइट पर जाकर कोई क्लिक करेगा तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ऐसे नहीं कि सब कुछ जैसे ही वेबसाइट खोली सब कुछ पॉपअप होना शुरू हो गया, ये सब नहीं अलाउड भाई साहब, ऐसे नहीं कर सकता CA, ठीक है। नेचर ऑफ असाइनमेंट्स हैंडल्ड कैन बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ओनली ऑन स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट, नेम्स ऑफ क्लाइंट्स एंड फीस चार्ज कैन नॉट बी गिवन विदाउट सच रिक्वायरमेंट फ्रॉम एनी रेगुलेटर, ठीक है। वेबसाइट एड्रेस कैन ऑफ मेंबर बी ऑब्टेन्ड ऑन एन एनुअल बेसिस इन द एनुअल फॉर्म रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द मेंबर वाइल पेइंग फी एंड सेम बी टेकन एज एंट्री ऑन रिकॉर्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है। इन द गिवन केस मिस्टर विनी सर्कुलेटेड द इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द वेबसाइट through email at public at large and has displayed the nature of assignments handled along with the names of client without such requirement from any regulator, therefore guilty because due to circulation of information through email and displaying the name of clients on the website। पूरे पढ़ लेते हैं। CA विनीत GOPM अंडर क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू CA Act 1949। तो पेपर में भी ऐसे ही लिखना है, इसलिए बार बार पढ़ रहा हूँ मैं ताकि दिमाग में बैठ जाए वो कि लैंग्वेज क्या लिखनी है। ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू ईमेल डिस्प्लेइंग द नेम ऑफ क्लाइंट्स ऑन द वेबसाइट विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेटर, ठीक है। आगे चलते हैं। ए लेटर सेंट बाय मिस्टर राजा CA इन प्रैक्टिस टू द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को लेटर भेजी हुआ, उसने लेटर इज सेंट टू मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, किसके लिए, इंक्वायरिंग वेदर पैनल ऑफ ऑडिटर्स इज बीइंग मेंटेन्ड बाय द मिनिस्ट्री एंड इफ सो टू इंक्लूड हिज नेम इन द पैनल, ही आल्सो इंक्लूड हिज CV। भाई साहब गिल्टी कर दिया उसने, क्यों गिल्टी कर दिया, बिकॉज एक CA अपनी ऐसे कोई रिक्वेस्ट तभी भेज सकता है अगर वहाँ पे उसको है लगता है कि कोई पैनल मेंटेन होता है, तो उसके अंदर वो रिक्वेस्ट भेज सकता है कि हाँ मेरा नाम भी यहाँ पे डाल लो, बट ऐसे फालतू में इंक्वायरी नहीं कर सकता कि तुम्हारा कोई पैनल है भी है, अगर है तो मेरा नाम डाल दो, ये गलत किया तो इसलिए गिल्टी होगा। नीचे गिल्टी लिखा ना देखो, क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, मतलब एक तरह से इसका इंग्लिश नेम है मेकिंग रोविंग इंक्वायरी नहीं करनी है भाई तुमने। क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू CA Act 1949 CA in practice deemed to be guilty of professional misconduct CAIP GOPM if he solicits clients for professional work either directly or indirectly by circular advertisement CA कैपी था ना circular advertisement पर्सनल, मैं आंखें बंद करके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू कैपी, सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट पर्सनल कैपी एडवर्टाइजमेंट पर्सनल कम्युनिकेशन इंटरव्यू। आप भी ऐसी आंखें बंद करके रिकॉल करके देखो, ऐसे बहुत बड़ी याद होता है, कभी नहीं भूलेगा, पेपरों तक तो बिल्कुल नहीं भूलेगा, ठीक है।
solicits clients for professional work either directly or indirectly by circular advertisement, personal communication or interview or by any other means. ठीक है. Such a restraint has been put so that members maintain their independence of judgment and may be able to command respect from their prospective clients. ठीक है. ये लॉजिक दिया, मैंने रीजनिंग दिया कि ये ऐसा क्यों है, कि हमने ऐसा क्लॉज क्यों डाला कि सॉलिसिट ना कर सके, इसलिए उन्होंने बोला कि रीज़न ये है. ठीक है. वेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ सच पैनल इज़ विद इन द नॉलेज, मतलब अगर कोई एग्जिस्टेंस ऑफ पैनल की नॉलेज है मेंबर को, तभी वो फ्री टू राइट टू कंसर्ट ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्वेस्ट टू प्लेस हिज नेम. ये मैंने बताया ना कि तभी वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई मेरे नाम पे डाल दो. ऐसे फालतू में नहीं इंक्वायरी कर सकता कि भाई तुम्हारा पैनल कोई मेंटेन है क्या. अगर है भाई तभी कर, अगर नहीं है कोई दिख रहा है ऐसे सामने से तो मत कर, ये तो गिल्टी पाया जाएगा. However, it would not be proper for the member to make roving inquiries by applying to such organization for having his name included in such panel. ठीक है. In the given case, Mr. Raja, chartered accountant in practice, sent a letter to Minister of Finance to inquire whether a panel of auditors is being maintained by the ministry and if so to include his name in the panel. ठीक है. Therefore guilty of professional misconduct under clause 6 part 1 first schedule. ये पूरा ऐसे लिखना है, ये क्लॉज नंबर पूरे याद कर लो आप, जैसे भी याद कर लो. अगर नहीं याद हो रहे तो भाई कमेंट में लिखो, मेमोरी टेक्निक है मेरे पास, मैं भेज दूंगा. क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू सी एक्ट 1949 एज ही हैज सॉलिसिटेड प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री बाय इंक्वायरिंग अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ पैनल. ठीक है. फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. मैसर एसर एंड एसोसिएट्स इज वन ऑफ द 3 फर्म्स शॉर्ट लिस्टेड बाय एआरजी कोऑपरेटिव बैंक फॉर असाइनमेंट ऑफ स्टेट ऑडिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23. Bank mailed a list of branches to the audit firms along with the maximum fee per branch and asked them to submit the Bank mailed the list of branches to the audit firms along with the maximum fee per branch and asked them to submit the quotation. As an associate responded to the bank and submitted their quotation. मेरे हिसाब से गिल्टी नहीं होना चाहिए बिकॉज फी उसने बैंक ने फी प्रेस्क्राइब कर दिया ना, इसलिए गिल्टी नहीं होना चाहिए. ठीक है. 1 मिनट हैंग हो गया. हाँ जी. और ऐसे देखते हैं एज पर क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू सी एक्ट 1949 CAIP GOPM इफ सॉलिसिट्स क्लाइंट्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. मैं बिल्कुल आंखें बंद करके बोल रहा हूँ अभी, आप भी ऐसे करो. सॉलिसिट क्लाइंट्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एडवर्टाइजमेंट, कैपी था ना, सॉरी, बाय सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू. ठीक है. ये 4 हो गया ऐसे. ठीक है. प्रोवाइडेड दैट, सॉरी ये क्या हो गया एकदम से, मैंने आंखें बंद की थी तो सॉरी. हाँ. Provided that nothing herein contained shall be construed as preventing or prohibiting any CA from applying or requesting or for inviting or securing professional work from another CA in practice. ठीक है. A member from responding to tenders or inquiries issued by various users of professional services or organizations from time to time and securing professional work as a consequence. सॉरी गाइस, सॉरी बीच में मम्मी आ गए थे एकदम से, सॉरी. However, as per the guideline issued by the Council of the ICI, a member in practice shall not respond to any tender issued by an organization or user of professional services in areas of work services which are exclusively reserved for chartered accountants, such as audit and attestation services. यहाँ पे नहीं कर सकता कि अगर exclusively reserved है वो, but ये restriction applicable नहीं है कहाँ पे, where minimum fee of the assignment is prescribed in the tender document itself or where the areas are open to other professionals along with the CAs. मतलब वहाँ पे भी कर सकता है, और अगर अलग से फीस दे रखी है वहाँ भी कर सकता है, और अगर किसी और प्रोफेशन के लिए भी ओपन है वो जॉब तो वहाँ पे भी अप्लाई कर सकता है. जॉब नहीं, मतलब एक तरह से सर्विसेज के लिए असाइनमेंट है उसके लिए. हाँ. In the given case, ARG Cooperative Bank mailed of ARG Cooperative Bank mailed the list of branches to the audit firms along with the maximum fees per branch, in response to which as the associate responded and submitted their quotation. Therefore guilty. एक मिनट, इन्होंने गिल्टी क्यों बोल दिया, एक सेकेंड. ओ हाँ, मैंने एक चीज़ नोटिस नहीं की. हाँ, मैक्सिमम फीस इन्होंने लिखी है ना यहाँ पे, बट अगर उन्होंने लिखा है गाइडलाइंस में रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है अगर मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड है, बट यहाँ पे मैक्सिमम फीस लिख दी कि भाई इतनी ही तुम कर सकते हो, ये तो गलत हो गया ना, ये तो गिल्टी हो गया, उसने अप्लाई कर दिया. अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो, मैंने भी इसलिए मार्क किया शायद पहले जब किया था पहली बार. ठीक है. मिस्टर रवि, a newly qualified CA, started his practice and sought clients through telephone calls from his friends and family. Almost all of them employed in one or the other retail trade businesses. ठीक है. क्या किया उसने, प्रैक्टिस स्टार्ट की, क्लाइंट उसने टेलीफोन कॉल्स फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड से लिए. ठीक है. वन ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर रवि गेव हिम एन आइडिया टू स्टार्ट ऑनलाइन सर्विसेज एंड गिव स्टॉक सर्टिफिकेशन टू ट्रेडर्स विद कैश क्रेडिट लिमिट्स इन बैंक्स. Mr. Avi started a website with colorful catchy designs and shared the website address on his all social media posts and stories and tagged 40 traders of his local community with the caption simple online stock certification practice. ये तो लग रहा है गिल्टी हो गया यहाँ पे. Besides, Mr. Avi entered into an agreement with digital marketer to give him 8% commission on each service procured through him.
ओ भाई साहब, ये तो इसमें लग रहा है वो वाला क्लॉज फंस जाएगा। इनटू एन एग्रीमेंट किया ना उसने अपना एक तरह से, ना देने का ना लेने का, देने वाला हो गया ना यहाँ पे, उसने अपनी फीस शेयर करने की बात कर दी है, मतलब एक तरह से ये देने वाला पॉइंट क्लॉज 2 की भी यहाँ पे घुसेगा पक्का। ठीक है, डिस्कस इफ द एक्शंस ऑफ आर वैलिड। ठीक है, क्लॉज 2 और क्लॉज 6 होगा ना यहाँ पे, या 7 होगा, 6 होगा शायद, सॉलिसिट कर रहा है ना वो, सॉलिसिट कर रहा है ना यहाँ पे क्लाइंट एक तरह से। हाँ, क्लॉज 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल सी एक्ट 1949 सी ए आई पी जी ओ पी एम इफ यू पे द अलाउज और एग्रीज टू पे और अलाउ ए टू पे ओ, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी इग्नोर कर दो इसको। इफ ही पेज और अलाउज और एग्रीज टू पे और अलाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी शेयर कमीशन ब्रोकरेज इन द फीस और प्रॉफिट्स ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस टू एनी पर्सन अदर देन, टू एनी पर्सन अदर देन किस किस को, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, ये हमने ऊपर याद भी किया था कल वाले उसमें क्वेश्चन बैंक मतलब क्वेश्चन सेशन में। मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर, डिसीज्ड लीगल रैप ऑफ डिसीज पार्टनर। ठीक है, लीगल रैप ऑफ डिसीज पार्टनर। ठीक है, मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी और सच अदर पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ रेंडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, क्लॉज फिर आगे क्लॉज 6 का भी साथ में लिख दिया, एज पर क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल सी एन एक्ट 1949 सी ए आई पी जी ओ पी एम solicits clients to professional work directly or indirectly by circular advertisement, personal communication or interview or by any other means. ठीक है, Mr. Avi is wrong in seeking clients through family and friends. Creating a website is not compliance provided it is within the provided it is within the guidelines issued by the I said in this regard. One of the guidelines is that website should not be in a push mode. Further mentioning of client's name is also prohibited as per the guidelines. ठीक है, in the given case क्या किया इसने, अब बताओ केस में। Mr. Ravi shared the website address on his all social media posts and stories and tagged 40 traders, ये बोल के उसने, ठीक है, मेंशनिंग इज करंट क्लाइंट्स एज वेल, दिस इज इन कंप्लीट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द वेल, लग ही रहा था देख के भाई काफ़ी भारी गलती हो गया वो तो। एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद डिजिटल मार्केटर टू गिव हिम 8% कमीशन ऑन ईच सर्विस, देयरफॉर वायोलेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज अंडर क्लॉज 2। क्लॉज 2 के बारे में इन्होंने ज़्यादा नहीं लिखा, बस एक लाइन लिखी यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे लिखी और ऊपर उन्होंने बस क्लॉज 2 की वो पूरी लैंग्वेज लिख दी है। ये बस लैंग्वेज के नंबर है यहाँ पे, लैंग्वेज क्लॉज 2 की बड़ी है थोड़ी, बस ये उनको चाहिए क्लॉज 2 इसको पता भी है कि नहीं पता। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे चलते हैं। सी प्रफुल रिसेंटली क्वालिफाइड एंड obtained COP in the initial years. It is taking time to set up his clientele base. He also conducted an audit of few entities. Simultaneously, he plans to provide coaching to CS students online, taking advantage of fresh reservoir of knowledge. Therefore, he advertises his classes on various social media platforms. एडवर्टाइज क्लासेस एडवर्टाइज कर दी, इसमें देखो कुछ गलत तो लग नहीं रहा, बिकॉज उसने कोई अपनी सॉलिसिट नहीं किया, क्लाइंट तो सॉलिसिट किया नहीं है, तो गिल्टी तो नहीं होना चाहिए। आंसर देखते हैं, एक मिनट, गिल्टी है मतलब देखते हैं, मुझे कुछ ऐसी नॉलेज है जो नहीं पता, देखते हैं। रेगुलेशन 190, अभी हमने ऊपर रेगुलेशन 53A पढ़ी थी, याद होगी आपको किसके रिगार्डिंग पढ़ी थी, वो इसी में ही आया था भी, इनके लिए पढ़ी थी रेगुलेशन 53 इनके लिए पढ़ी थी, राइट, याद है ना आपको। इसको अभी एक तरह से चलो ठीक है, 53 इनके लिए पढ़ी थी। अब 190A क्या कहती है, ऑफ CA रेगुलेशन 1988। ये ईजी है एक्चुअली, अगर याद कर लोगे ना फ्री मतलब इंप्रेशन पड़ जाता है एग्जामिनर पे, और कुछ नहीं मेरे हिसाब से तो। आई विल ऑल्सो ट्राई लाइक रिमेंबर हो जाए थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। प्रोवाइड दैट CA इन प्रैक्टिस शैल नॉट एंगेज इन एनी अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन अदर देन द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी एक्सेप्ट विद द परमिशन ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विद द रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल। ठीक है, द काउंसिल हैज पास्ड द रेजोल्यूशन अंडर 190A रेगुलेशन ग्रांटिंग जनरल परमिशन फॉर प्राइवेट ट्यूटरशिप एंड पार्ट टाइम ट्यूटरशिप। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, अंडर कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट सच जनरल परमिशन इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट डायरेक्ट टीचिंग आवर्स डिवोटेड टू सच एक्टिविटीज taken together should not exceed 25 hours a week in order to be able to perform attestation functions। ठीक है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म अटेस्ट फंक्शन। ठीक है, क्लॉज 6 पार्ट 1 की बात की है इन्होंने, फिर की टू सी एक्ट 1949 शेयर्स दैट CAIB GOPM सॉलिसिट्स क्लाइंट्स फॉर प्रोफेशनल वर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली CAPI कैपी सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट पर्सनल कम्युनिकेशन इंटरव्यू और बाय एनी अदर मीन्स। ये तो बस घुसा ही देना है, एनी अदर मीन तो जहाँ भी मन करे घुसा दो। ठीक है, फिर एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑनलाइन कोचिंग एक्टिविटीज थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमाउंट्स टू इंडायरेक्ट सॉलिसिटेशन एज वेल एज सॉलिसिटेशन बाय एनी अदर मीन्स एंड इज देयरफॉर वायोलेटिव ऑफ क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। अच्छा, मतलब एडवर्टाइजमेंट अगर कर दी कोचिंग एक्टिविटीज़ की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन हो जाएगी। ओके ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट लगा मुझे, ये मुझे भी पहले एक तरह से ऐसा नहीं आया था दिमाग में। Therefore, although member in practice can engage in private tutorship subject to council guidelines,
but he cannot advertise by any means for coaching activities as it amounts to indirect solicitation of clients and professional work. In the given case, CA Praful is providing coaching to CA students online and also advertising his classes on various social media platforms. ठीक है. CA Praful is GOPM under clause 6 part 1 first schedule to CA Act 1949 for advertising his classes on various social media platforms. ठीक है, खत्म हो गया हमारा ये क्वेश्चन. आगे चलते हैं. Mr. Bahubali, a chartered accountant in practice, wrote 2 letters to sublimited firm of CAs requesting them to allot him some professional work. ये कुछ गलत नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि CA से मांग सकता है काम. As he did not have significant practice or clients, he also wrote a letter to Messrs. PQR, firm of chartered accountants, for securing professional work. ठीक है. Mr. Smart, another CA, informed ICA regarding Bahubali's approach. ये तो स्मार्ट जा रहा है, स्मार्ट बन रहा है, थप्पड़ मारो इसके, ये अलाउड है. ठीक है. उसने बोला कि बाहुबली रॉन्ग कर रहा है तो कंप्लेंट डाल दी, बट देख लो आप, गिल्टी नहीं होगा. नॉट कमिटेड एनी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. ठीक है, पढ़ते हैं इसको. क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू सी एक्ट 1949 सी इन प्रैक्टिस डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही सॉलिसिट क्लाइंट प्रोफेशनल वर्क एज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट, कैपी था ना, सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू. ठीक है. Provided that nothing herein contained shall be construed as preventing or prohibiting any CA from applying or requesting for or inviting or securing professional work from के another chartered accountant in practice. कोई गलत नहीं है इसमें. Such a restraint has been put so that members maintain their independence of judgment and may be able to command respect from their prospective clients. ठीक है. इंडिपेंडेंस दिखनी चाहिए और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. इंडिपेंडेंस और रिस्पेक्ट की बात की, इंडिपेंडेंस और रिस्पेक्ट है यहाँ पे जो मेन है. ठीक है. इन द गिवन केस बाहुबली रोट लेटर्स टू CAs, ठीक है, to allot some professional work to him. Therefore, he has not committed any professional misconduct by soliciting professional work. ठीक है. अब चलते हैं आज के 10th क्वेश्चन पे. 10th हो गया हमारा, 9th कोई नहीं, छोड़ो. 10th है शायद, है ना. Partner of firm of CAs associate during a TV interview handed over a biodata of his firm to the chairperson. भाई अपना biodata ही दे दिया. Such biodata detailed the standing of the international firm with which the firm was associated. It also detailed achievements of the concerned partner and his recognition as an expert in the field of taxation in the country. The chairperson read out the said biodata during the interview. Discuss whether his action is misconduct or not. ठीक है. फिर इसमें देख लो, अब गिल्टी तो है ही है क्योंकि अचीवमेंट उसने दिखा दी अपनी, उसमें देना ही नहीं चाहिए था बायोडाटा. क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू सी एक्ट 1949 प्रोहिबिट सॉलिसिटेशन ऑफ क्लाइंट्स और प्रोफेशनल वर्क either directly or indirectly by circular advertisement, personal communication, interview or by any other means, since it shall constitute professional misconduct. इसको छोड़ दो, ऊपर भी नहीं हमने लिखी ना लाइन को, इसको छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ देना. ठीक है. इन द गिवन केस बायोडाटा वाज हैंडेड ओवर टू द चेयरपर्सन ड्यूरिंग द टीवी इंटरव्यू बाय CA which included details about the firm and achievements of the partner as an expert in the field of taxation, which was read out by the chairperson during the interview. ठीक है. Such an act would definitely lead to promotion of the firm's name and publicity thereof. ठीक है, as well as of the partner, and as such handing over the biodata cannot be approved. ये गलत है. Therefore guilty of professional misconduct. Clause 6 part 1 first schedule 2 C Act 1949. ठीक है. ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी. चलते आगे, आज भी 15 क्वेश्चन पूरे करते हैं. Meant with reference to C Act 1949 and schedules thereto. Advertisement was published in a newspaper containing the photograph, ठीक है, member of the institute where he was congratulated on the occasion of opening ceremony of his office. कुछ गलत नहीं लग रहा है यहाँ पे, पढ़ते हैं इसका आंसर. CA इसमें क्या लिखा है, हेल्ड गिल्टी. एक मिनट, क्या गलत किया उसने. एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन न्यूज़पेपर कंटेनिंग फोटोग्राफ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेयर इन कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ऑफिस. ओके, देखते हैं क्या आंसर है. अच्छा, इसमें है ना एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग फोटोग्राफ के बारे में गाइडलाइन है, उसके बारे में बोला है. फिर है क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू CA 1949 CAIP GOPM solicits clients professional work either directly or indirectly by a CAPI सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू और बाय एनी अदर मीन्स. अगर देख के पढ़ा ना वो ये दिमाग रुक जाता है, इसलिए बस जैसे देखे क्लॉज 6 पार्ट 1 दिमाग में चलाओ क्या था इसमें, उसको बोलना चालू कर दो. देख के मैं बोल रहा था तो बीच में रुक गया था मैं. In the present case, Mr. X published an advertisement in a newspaper containing his photograph on the occasion of opening ceremony of office. ठीक है. This kind of advertisement amounts to soliciting professional work by advertisement directly or indirectly. ठीक है, वही solicitation होगी. Therefore held guilty under clause 6 part 1 first schedule. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब तभी स्टार लगाया हुआ है मैंने. फिर है मिस्टर एक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड प्रोप्राइटर ऑफ एक्स एंड कंपनी रोड सेवरल लेटर्स टू असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. रोविंग इंक्वायरी द्वारा लग रहा है ये. wrote several letters ना, stating that his firm was on the panel. He know what it was. बस रोविंग फंस गया, गिल्टी है तो.
गिल्टी है भाई, गिल्टी, बिकॉज उसने बार बार, भाई अगर पैनल पे तुम रजिस्टर्ड हो, काम उन्होंने देना होगा, देंगे तुम्हें, ऑब्वियसली पैसा खा के देंगे अगर देना हुआ तो ऑब्वियसली तुम ऐसा नहीं कर सकते, सीए को अलाउड ही नहीं है ये सब गलत काम करने का, पूछना ही नहीं है भाई, तुमने रजिस्टर करा रखा है, काम देना होगा, उन्होंने खुद दे देंगे, तुमने पूछना ही नहीं चाहे, पूछना ही नहीं है, ठीक है। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਸ, ਦੇਣਾ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ठीक है। फिर क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल सी एक्ट 1949 सी ए आई पी डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही सॉलिसिट्स क्लाइंट प्रोफेशनल वर्क डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट पर्सनल कम्युनिकेशन इंटरव्यू और बाय एनी अदर मीन्स in the given case Mr. X, a chartered accountant and proprietor of Mr. X company, wrote several letters to the assistant registrar of cooperative society requesting for allotment of work. Writing of continuous letter to ascertain the reasons for not getting the work is quite all right. अच्छा, मतलब ये ऑल राइट है, फॉर गेटिंग नॉट वर्क इज़ क्वाइट ऑल राइट, ओके, ये मुझे भी भूल गया था शायद, दिमाग में नहीं आया। हाउ एवर रिक्वेस्ट फॉर अलाउइंग द वर्क डज नॉट अपीयर टू बी करेक्ट, ये गलत है भाई, ये तो उन्होंने कह दिया ये गलत है, ये पूछना गलत है कि भाई तुम काम क्यों नहीं दे रहे, ये पूछो कि सॉरी, मतलब हाँ फॉर नॉट अलाउइंग द वर्क, हाँ ये गलत है, एक लेटर्स डालना कि भाई ठीक है ये सही है, ये कोई गलत नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, पहला भी इंपॉर्टेंट था, ये सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। 4 क्वेश्चन रह गए हमारे आज के। Comment with reference to CA Act 1949 and schedule thereto. Mr. X, a chartered accountant, published a book and gave his personal details as the author. Sorry. These details also mentioned professional experience as present association as partner with XYZ. फंस गया भाई, ऐसा करने कर ही नहीं सकता है, गिल्टी होगा पक्का, violated therefore held to be guilty, ठीक है। ठीक है, आगे क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू सी एक्ट 1914 सी ए आई पी जी ओ पी एम सॉलिसिट क्लाइंट्स और प्रोफेशनल वर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सी ए पी आई सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू और बाय एनी अदर मीन्स, ठीक है। वाइल एलेबोरेटिंग फॉर्म सॉलिसिटिंग वर्क, फॉर्म ऑफ सॉलिसिटिंग में द काउंसिल स्पेसिफाइड दैट इट इज़ नॉट, सॉरी क्या हो गया एकदम से, the council has specified that it is not permissible for a member to mention in a book or article published by him or a presentation made by him any professional attainment, whether of the member or a firm of chartered accountants with which he is associated. However, he may indicate in a book, article or presentation designation CA as well as the name of the firm. CA plus firm name allowed है, but professional attainment जो उसने professional experience लिखा है वो गलत है। CA practice published the book mentioning his professional experience and association, ठीक है, ये उसने गलत कर दिया भाई, ठीक है, गिल्टी वायोलेटेड द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अंडर क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल बाय मेंशनिंग द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है, ये गलत कर दिया, हेंस टू बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है। आगे कमेंट विद रेफरेंस टू सी एक्ट 1949, ठीक है, क्रिएटेड वेबसाइट XYZ वेबसाइट बिसाइड्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ फर्म एंड बायोडाटा ऑफ पार्टनर्स आल्सो कंटेन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, गिल्टी तो नहीं होना चाहिए क्योंकि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है ना, डज नॉट अपीयर टू बी एनी वायोलेशन, ठीक है ना। Created part 1 first scheduled C Act 1949 firm of chartered accountant can create on website using any format subject to guidelines, ठीक है। एक सेकेंड, ये ऐसे क्यों हो रहा है, बार बार मेरा हाथ बज रहा है, हाँ, सब्जेक्ट टू गाइडलाइन लिखा है इन्होंने, मेनली सब्जेक्ट टू गाइडलाइन। हाउएवर द वेबसाइट शुड बी सो डिजाइन दैट इट डज नॉट सॉलिसिट क्लाइंट्स फॉर प्रोफेशनल वर्क एंड शुड नॉट अमाउंट टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। द गाइडलाइंस ऑफ द सी ए टू अलाउड ICAI टू अलाउ फर्म टू पुट अप द डिटेल्स ऑफ फर्म बायोडाटा, ठीक है, फर्म बायोडाटा डिस्प्ले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एक तरह से जो भी उसके पार्टनर्स वगैरह होंगे। मिस्टर XYZ हैड कंप्लाइड विद ऑल द गाइडलाइंस एंड देयरफॉर डज नॉट अपीयर टू बी वायलेशन, ठीक है, कंप्लाई किया उसने इसलिए कोई वायलेशन नहीं है। आगे चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, क्लॉज 7 की बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की, ठीक है। सी धर्मा स्टैब्लिश अनदर ब्रांच इनॉग्रेटेड, ठीक है, गिवन आर्टिकल फ्रंट पेज ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है, ओपनिंग ऑफ अदर ब्रांच के बारे में बताने के लिए, विच इंक्लूड्स हाफ पेज फोटोग्राफ ऑफ सी धर्मा। भाई साहब हमने पूरा पढ़ा ना, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दे सकता है बस, और कुछ नहीं दे सकता, पासपोर्ट साइज दे सकता है, मतलब बड़ी फोटोग्राफ नहीं दे सकता। इन योर ओपिनियन वाज द न्यूज़पेपर मिसकंडक्ट? यस, बिल्कुल न्यूज़पेपर मिसकंडक्ट है। एडवर्टाइजमेंट क्लॉज 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल गिल्टी होगा, सी पार्ट इसका आंसर होगा। एंड उसमें फाइन क्या है, वो फॉर्म मतलब एक तरह से नाम उसका हटा दिया जाएगा मेंबर के रजिस्टर से फॉर 3 मंथ्स के लिए, एंड फाइन लगेगा 1 लाख तक का, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से फाइन भी आपको याद करने एक तरह से, अगर ऐसा हो गया कि अगर समझ लो उन्होंने क्लॉज 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल की एक और ऑप्शन दे दी पर फाइन और ये चेंज कर दिए तो फंस जाएंगे अपन। क्लॉज नंबर चाहे याद है पर फाइन नहीं याद तो गलती हो जाएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, कमेंट विद रेफरेंस टू द सी एक्ट 1949
CA practice empaneled as insolvency professional. Okay, insolvency professional के जरिए empaneled है. Has mentioned the same on his visiting card, letterhead and other communications. ये allowed है मेरे हिसाब से ना. Mr. Hay, who is residing in his neighborhood, filed a complaint. भाई साहब धोखे वाले निकलते हैं, आसपास के लोग बच के रहना चाहिए इनसे. गिल्टी नहीं है ना शायद, कैन मेंशन है ना, इसलिए गिल्टी नहीं है. नॉट क्या लिखा है यहाँ पे, द नेबर्स कंप्लेंट इज नॉट वायबल देयरफॉर. चलो इसको मार्क करते हैं ना, यही है. हाँ गिल्टी नहीं है ना, इन्होंने लिखा है इसे. हाँ क्लॉज 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल CAIP GOPM if he advertises his professional attainments, uses any designation other than CA or professional document, visiting cards, letterhead, साइन बोर्ड्स. इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने याद की थी, PVLS. हाँ PSLV है ना शायद, एक मूवी आई थी नेटफ्लिक्स पे, वैसे याद कर लिया. PSLV प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, साइन बोर्ड्स, letterheads and visiting cards, PSLV, unless it be a degree of university established by law or law in India or recognized by central government, or a title indicating membership of the ICI or of any other institution that has been recognized by the central government or may be recognized by the council. ठीक है. In the given case, CA in practice empaneled as insolvency professional mentioned the same on his visiting card, letterhead and other communication also. Mr. A, who is residing in this neighborhood, has filed a complaint for professional misconduct against the said member for such mention of insolvency professional on circulations. नेबर को पढ़ना चाहिए था कि प्रोफेशनल एथिक्स में क्या रूल्स लिखे हैं. CA impaneled insolvency professional can mention insolvency professional on certain visiting card, letterhead, other community. As this, ये reason है यहाँ पे, मेन लाइन ये, as this title is recognized by the central government in terms of clause 7 और part 1 of first schedule. ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. Thus neighbors complaint is not viable. ये हो गया हमारे क्वेश्चन 30 तक कवर. करेंगे हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन अगली वीडियो में. स्टेट ट्यून्ड गाइज. लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो अगर कुछ आपको लगता है वैल्यूएबल. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज.